फाइनली जो मैं चाह रही थी वो हो गया आखिरकार। ओह माय गॉड, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। अब मेरे जाके दिल को ठंडक मिली है। बस अब ऐसा ही चलता रहे, इन दोनों के बीच ऐसी दरार आती रहे और फिर इस का पत्ता कट जाएगा और मैं जंगू की लाइफ में। ओह माय गॉड, और फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी, ये सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं। हाँ, और ये जंगू, इसने भी दे पे यकीन नहीं किया। तो और कोई क्या ही करेगा। एनीवे मेरा क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जंगू, लिसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। आर यू ओके? लिसा प्लीज़, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। आई नो जंगू, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये तुम्हारे लिए। और तेने भी क्या किया, तुम्हें ऐसे फाइल देनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे दे देती तुमने। अब मैं क्या ही बोलूँ, कैसे लड़के से शादी कर ली तुमने? तुम्हारी किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख सकता वो, तुम्हारा तो क्या ही ध्यान रखता होगा वो। लिसा, मैं अभी बात करना नहीं चाहता। आई नो जंगू, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट तुम्हें आई थिंक इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ तुम देखो, इतनी आसानी से माफ़ मत करना, वरना आगे वो और भी ज़्यादा केयरलेस होगा। ये कोई छोटी गलती नहीं, इतनी बड़ी गलती है कि तुम इस गलती से रास्ते पे भी आ सकते हो। आई नो लिसा, मुझे पता है। और अगर किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे बोल देना। ज़रूर, अभी तुम जाके रेस्ट करो। ओके। लिसा वहाँ से जाने वाली थी जब जंकू के फ़ोन पे कॉल आती है। हाँ क्या, सच में? ओ माय गॉड, थैंक गॉड। ओके, तुम सब चीज़ रेडी रखो, मैं भी आता हूँ। हाँ जल्दी। हाँ हाँ, सब चीज़ रेडी रखो, मैं आता हूँ बस। हाँ ओके, बाय। जग्गू क्या हुआ, तुम इतना खुश क्यों? थैंक गॉड लिसा, थैंक गॉड। क्या हुआ? फाइल की दूसरी कॉपी भी थी क्या? हाँ, फाइल की दूसरी कॉपी भी थी जिससे ये मीटिंग सक्सेसफुल हो सकती है। थैंक गॉड, मेरे सिर से इतना बड़ा बोझ उतर गया। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए खुश हूँ। एंड जंकू एक्साइटमेंट में लिसा को हक कर लेता है एंड तभी उसी वक्त आ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी टेंशन ख़त्म हो चुकी है लिसा। देखा, जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ना, हमेशा अच्छा ही होता है तुम्हारे साथ, वो तो है। तुम्हें पहले की बातें भी याद होंगी, पहले तुम्हारे साथ ऐसे ही होता था और अभी भी देखो, मैं तुमसे बात ही करने आई और गुड न्यूज़ मिल गई। हाँ, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो लिसा। आई नो जंकुक, मैं हूँ। काश कि तुम मुझसे शादी करते तो और भी ज़्यादा लकी होते। ये बात तुमने ठीक कहा। एंड इसके बाद जंकुक और लिसा थोड़ी देर इसी तरह से बातें करते हैं और ये सब बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है अपने हार्ट में कि जंकुक उसे लिसा को बोल रहा था कि वो उसके लिए लकी है, शायद वो उससे शादी कर पाता। शायद सब सही कहते हैं, मैं सभी की लिए लकी हूँ, सभी के लिए। मेरी इनको से शादी हुई थी, वो नहीं रहा हमारे बीच, और अब जंकुक, जंकुक, अभी क्या हुआ? जंकुक ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं इस घर के लिए अनलकी हूँ मैं अनलकी। मैं जंकुक को डिजर्व नहीं करता, मैं नहीं करता जंकुक को डिजर्व। एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा रोता है और वहाँ से चला जाता है। ओके तो लिसा, मैं चलता हूँ अभी ऑफिस में, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और अपना ख्याल रखना और प्लीज़ देखा भी, क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांट दिया है। मैं उसे आकर से बात करता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाओ तुम। हाँ, अभी मिसअंडरस्टैंडिंग में क्लियर तो होने नहीं दूंगी तुम दोनों के बीच। और ये तो है कहाँ, मुझे दिख भी नहीं रहा, एक बार से देख लेता तो मैं जब समझ पाता। मैंने अपने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसे। हाँ, मैंने ऐसा क्यों बोला कि वो मेरे लिए अनलकी है? मैंने क्यों पुरानी बातें दोहराई? उसे कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा। मैं एकदम पागल हूँ, मुझे गुस्से में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई नो उससे गलती हो गई, बट मुझे ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने क्या बोल दिया? दे दे हाँ अलीसा, हाँ ना, क्या बताइए, तुम रो रहे हो? नहीं नहीं, वो कुछ आँख में चला गया था बस। ओके, आर यू ओके? आई एम ओके। अलीसा, तुम्हें इतना ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, तुम्हें पैर में पेन हो जाएगा। नहीं इट्स ओके, ठीक है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बैड फील हो रहा है। जंकुक को तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पर गलती भी तो मेरी थी ना।
हाँ बट इतनी बड़ी गलती नहीं थी, एक बार से अपने ऑफिस में पता करना चाहिए था कि वहाँ उसकी कोई दूसरी कॉपी है कि नहीं। वो सीधा तुम पे बरस गया। पर सच में मेरी गलती थी और जंकुक ने ठीक ही कहा, मैं कोई काम ठीक से नहीं करता। आई डोंट नो जंकुक मेरे साथ रह भी कैसे रहे, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं करता हूँ। ओ ऐसा सैड मत हो। वैसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, क्या तुम और जंकुक एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ, प्यार? हाँ मतलब शादी तो इसलिए की होगी ना? नहीं, हम प्यार नहीं करते, पसंद भी नहीं करते एक दूसरे को। नहीं ऐसा नहीं है, मैं जंकुक को पसंद करता हूँ जब से हमारी शादी हुई है। और जंकुक जंकुक ने कभी तुमसे कुछ कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है या तुमसे प्यार करता है, या उसने कभी अपनी फीलिंग तुम्हें बताई? नहीं। क्या तुम दोनों अभी तक ऐसे ही रह रहे हो? जंकुक ने तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं। तो तुम्हें जानना चाहिए ना कि वो तुमसे प्यार करता भी है या नहीं करता। मतलब बट क्यों जानना चाहिए? जानना चाहिए तुम्हें, क्या पता वो किसी और से प्यार करता हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो। हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो, वो किसी और से प्यार करता हो। और अगर अंकल आंटी ने उससे कहा हो और तुमसे उसने बस शादी कर ली हो अंकल आंटी की वजह से, तो फिर तुमने ये सब जानने की कोशिश की है? नहीं, मैंने कभी नहीं की। वैसे तुम ये बताओ कि जंकुक और तुम्हें साथ में कितना टाइम हो चुका है? सिर्फ 1 मंथ? 1 मंथ? तुमने इतनी जल्दी शादी भी कर ली? ये काफी जल्दी नहीं हो गया? मतलब मैं जंकुक के साथ इतने टाइम से हूँ, मैं उसकी काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड हूँ, मतलब एकदम क्लोज फ्रेंड। समझ रहे हो ना तुम? क्लोज फ्रेंड? शायद वो तुमसे प्यार ना करता हो, तुम्हारे साथ सिर्फ मजबूरी में रह रहा हो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। हाँ, हाँ हो सकता है ऐसा। तुम जानने की ट्राई जरूर करना। और वैसे भी देखो ना, वो कितनी ज़्यादा लेट घर आता है, तुमसे ज़्यादा बातें भी नहीं करता, सुबह जल्दी चला जाता है। तो मतलब क्या है, तुम्हारी शादी है, तुम्हें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करता। तो तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, तो लीसा ठीक कह रही है। उनकी क्या कोई गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वरना वो मुझे बता था कि वो किसी से प्यार करता है, वो शादी नहीं करता। बट हो सकता है मॉम डैड के प्रेशर में आ गए। हाँ फाइनली, ये मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो एफर्ट कर ही चुकी हूँ मैं। अब पता नहीं दोनों के बीच क्या होगा। अब मुझे इस घर की मालकिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं जंकुक को उसके मॉम डैड को अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी, और इस देखो भी। हाँ ये जंकुक कहाँ रह गया? कब से इसकी बाट में बैठी हूँ यहाँ पर वो आने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस देखो भी तो दिखाना है कि वो मुझसे प्यार करता है। और फाइनली जंकुक आ गया। हाँ ये तो जंकुक की कार की आवाज़ है, मैं जाता हूँ। ओह माय गॉड जंकुक, बहुत ज़्यादा खुश लग रही है तुम, क्या हो गया? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मुझे ये डील मिल चुकी है लीसा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ जंकुक। जंकुक कितना ज़्यादा खुश होता है, वो लीसा को गोद में उठा के घूमने लगता है। और ये देख के बहुत ज़्यादा सैड होता है। हाँ जंकुक क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊंगी। और लीसा मैं क्या बताऊँ, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी खुशी का अंदाज़ा मुझे हो रहा है, प्लीज़ अब मुझे छोड़ो। ओके फाइन। ये सब देख किचन में चला जाता है। वैसे दे कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दिया। आई डोंट नो कहाँ पर है वो। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी वैसे भी कब से, मुझे नहीं पता थे कहाँ पर, बट मैं तो बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा मूड ख़राब है और तुम घर पर आओगे तो तुम्हें कुछ अच्छा फ्रेश चाहिए। बिकॉज मुझे जानना था कि आखिरकार ऑफिस में हुआ क्या, कि तुम्हारी डील क्रैक हुई क्या नहीं। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी गई मेरी डील, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तुमसे कुछ बातें करनी है, तो हम डिनर के बाद के तुम्हारे रूम में बातें करें? हाँ क्यों नहीं, तुम आ जाना। वैसे मुझे कुछ काम है नहीं, मैं आ जाना तुम, हम दोनों बातें करेंगे। ओके। जंकुक ने एक बार भी मुझे आज कॉल नहीं किया और ना ही मेरे बारे में पूछा। उन्होंने सिर्फ लीसा को किया
तरह किया कि मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ, ऐसा बिहेव किया। मैं ते उसके बाद किचन में रोने लगता है। ते कहाँ पर हो, जल्दी लेके आओ ना डिनर। हाँ आया बस। ते तुमने इतनी देर लगाती, तुम्हें पता है ना जंकू को इतनी ज़्यादा भूख लगी होगी। ये लीजिए। इस बीच जंकू उनसे ते से कोई भी बात नहीं करता। थोड़ी देर और ना बात करता हूँ इससे। इसने आज मुझे एक भी कॉल नहीं किया। चलो मैं तो गुस्से में था इसलिए नहीं किया, बट इसने भी नहीं किया। ये ले जंकू, हाँ मेरे हाथ से खाओ। तुम्हारी डील इतनी बड़ी तुम्हें डील मिली है तो इसकी खुशी में मेरे हाथ से तो खा ही सकते हो। हाँ क्यों नहीं, हम मुझे भी खिलाओ ना। हाँ बिल्कुल। डाइनिंग टेबल पर भी लीसा जंकू के साथ बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती, जिससे देखो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, बट वो कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसे लगता था कि इसकी गलती है। दैट्स वाई। और ये कहाँ पर है? मैं कब से इससे बात करना चाहता हूँ, बट ये है कि अपने काम में लगा पड़ा है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लीसा के रूम में भी जाना है। जंकू चलो ना, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है इसके बाद मुझे सोना भी है। हाँ चलो मैं आता हूँ। हम दोनों के बीच कितना सही था, बट मेरी एक गलती की वजह से, सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से ये सब कुछ हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जंकू पता नहीं मुझसे कितनी दूर हो चुके हैं। सुबह तक कितना सही था सब कुछ, बट ये अचानक से क्या हो गया। हाँ जंकू रूम में नहीं है। जंकू कहाँ पर है? मुझे यहाँ दिख क्यों नहीं रहे? मैं बाहर जाके देखता हूँ, पता नहीं कहाँ पर है। तो जंकू को बाहर देखने जाता है और देखता है कि लीसा के रूम से बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ें आ रही थी एंड वो उसकी तरफ चला जाता है। ओह माय गॉड जंकू, तुम इतने ज़्यादा फनी कब से हो गए? पहले तो बहुत ज़्यादा गॉड थे। मैं स्टार्टिंग से ही फनी था लीसा, बस तुम मुझे ठीक से नहीं समझ पाई। अच्छा जी, तुम्हें मैं नहीं समझ पाऊंगी तो और कौन समझेगा? ये तो तुमने ठीक कहा, क्योंकि सबसे क्लोज में तो तुम ही हो। मेरी मेरी सिर्फ एक गलती ने सब कुछ खराब कर दिया। कल तक हम दोनों कितने अच्छे थे साथ में, और अब क्या हो गया अचानक से? शायद लीसा ठीक बोल रही थी, शायद जंकू किसी और को पसंद करता हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके बाद ते अपने रूम में जाकर काउच पर लेट जाता है और वो वहीं पर सो जाता है। ओके लीसा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही है। ओके जंकू, गुड नाइट। ओके गुड नाइट लीसा। गुड नाइट। ऑफ कोर्स मेरी नाइट भी गुड होगी और डे भी गुड होगा। ते कहाँ पर है? लीसा के रूम में भी नहीं आया। रूम में जाके देखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पर है वो। जंकू अपने रूम में जाता है और देखता है कि ते सोफे पर सो रहा है। ये सोफे पे क्यों सो रहा है? कैसे इतने बड़ा बेड नहीं दिखा जो ये सोफे पे सो रहा है? आई एम सॉरी ते, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बट मैं भी क्या करता, मुझे इस टाइम कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और इस वजह से मैंने तुम पे गुस्सा कर दिया। सॉरी। और देखो आज सारा दिन कैसा गया, मैं तुमसे बात भी नहीं कर पाया कुछ भी। मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, पता नहीं तुम पे क्या गुजर रही होगी, और मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुम्हें जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आता कि मैं अपने गुस्से में क्या बोल जाता हूँ क्या नहीं। आई एम सॉरी थे, आई एम रियली सॉरी एंड आई लव यू। गुड नाइट। ख्वाबों पे तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा। मैं तो सोफे पे सोया था और बेड पे क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ जंकुक, आई एम सॉरी जंकुक, मुझसे कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए रियली सॉरी। उसके बाद ते वहाँ से उठ के चला जाता है। इसी तरह से 1 वीक हो जाता है और जंकुक और ते के बीच कुछ बात हो नहीं पा रही थी, जिससे की वजह से उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ रही थी। लीसा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी जिससे कि वो उन दोनों को अलग कर सके। अब ते को लगने लगा था कि जंकुक लीसा से प्यार करता है एंड वो बहुत ज़्यादा सैड रहने लगा था और अपनी हेल्थ का भी बहुत कम ख्याल रखता था। जब भी वो दोनों बात करने जाते तो लीसा कुछ ना कुछ ऐसा कर देती जिसकी वजह से वो दोनों बात नहीं कर पाते। इसी वजह से उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी।
बस अब थोड़ा टाइम और, फिर इसके बाद ये तेज चंकू की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर, और मैं चंकू की लाइफ में आऊंगी। कि क्या कहा तुमने लिसा? हाँ, ते ते तुमने भी क्या कहा? कुछ नहीं, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी सब सुना जो तुम बोल रही थी। ओह, तो फाइनली तुमने सुन ही लिया। तो मुझे इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं होगी तुम्हारे सामने। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि इससे पहले तुम्हें जंगू को अपनी लाइफ से निकाले, तुम खुद ही उसकी लाइफ से चले जाओ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं नहीं मानता कि वो तुमसे प्यार करता है, तो फिर वो क्या तुमसे प्यार करता है? तुमने कभी देखा है अपने आप को? वो तुम्हारी तरफ थोड़ा ध्यान भी देता है। वो सारे दिन तो मेरे साथ रहता है, तो वो मुझसे प्यार करता है। हाँ, मुझे पता है कि वो मुझ पे ज़्यादा भी ध्यान दे नहीं दे रहे हैं, वो अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और मुझसे भी ऐसी कुछ गलती हो गई है इन दिनों में जिसकी वजह से वो मुझ पर गुस्सा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, गलती, ये तुम्हारी लापरवाही है वैसे। एक मिनट, मेरी गलती? मुझे ऐसा क्यों लगता है जो भी अब तक हुआ है वो सब तुमने किया है, क्योंकि उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। जब से तुम आई हो हमारी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। ओह, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये सब मैं ही कर रही हूँ। मैंने किया शुरू से, अब तक मैं ही करती आ रही थी। तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम ही हो ना जो हम दोनों को अलग करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जंगू की लाइफ में आना चाहती हूँ और ये सब कुछ जो तुम्हारा है वो मैं अपना करना चाहती हूँ। और तो तुम सब ये पैसों के लिए कर रहे हो। हाँ, सबको पैसे पसंद होते हैं, मुझे भी हैं। प्यार भी इम्पोर्टेंट होता है लिसा, ना कि पैसा। मेरे लिए सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। और मेरे लिए प्यार, मैं भी देखता हूँ कि तुम जंगू को कैसे अपना बनाती हो। देख लेना कि मैं जंगू को कैसे अपना बनाती हूँ। ते ते कहाँ हो तुम? हाँ मॉम, तुम्हें मैं देखता हूँ बाद में। ओके, देख लेना अच्छी तरीके से। मॉम डैड, आप लोगों ने कुछ बताया नहीं कि आप आने वाले हो, अचानक से आ गए। सॉरी बेटा, हम सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप दोनों आ गए। वैसे तुम कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंकुक? जंकुक भी ठीक है। अभी कहाँ है वो नालायक? रूम में रेडी हो रहे हैं वो ऑफिस के लिए। ओह, ये तो अच्छी बात है। चलो हाँ, आप दोनों फ्रेश होके आ जाइए, फिर इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं सब मिलके। क्यों नहीं। मुझे जंकुक को सब बताना होगा कि लिसा ने अब तक क्या किया है और इसकी वजह से क्या हो रहा है। पर कहीं जंकुक सच में लिसा से तो नहीं प्यार करते हैं ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बताना चाहिए नहीं? मॉम डैड, आप अचानक से अगर मुझे बताया नहीं, सॉरी। वैसे आपका हॉलीडे कैसे गया? हॉलीडे नहीं था, हम अब शादी में गए थे। हाँ हाँ, सेम ही है दोनों बात, बहुत अच्छी तरह। और लिसा बेटा, तुम कब से हो यहाँ पर? आंटी, मुझे तो 1 वीक हो चुका है। 1 वीक? हाँ, वो मेरी मॉम डैड घर नहीं थी ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई। ओके, वैसे अब तो तुम्हारे मॉम डैड आ गए होंगे ना? हाँ, आ गए होंगे वैसे तो। वैसे तो तुमने कंफर्म नहीं किया कि तुम्हारे मॉम डैड आए होंगे या नहीं। तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलना चाहिए। हाँ आंटी, बिल्कुल। ये मॉम किस तरह से बातें कर रही हैं लीसा से। ओके मॉम डैड, मैं चलता हूँ। ओके बाय थे। हाँ जंकू, मैं भी चलती हूँ। ना ओके, आ जाओ। ओके जीनू, मैं भी चलता हूँ। ओके बाय थे बेटा। बाय डैड। ते, ये कब से है यहाँ पे चुड़ैल? हाँ मॉम, ये 1 वीक से। और तुम मुझे एक बार बता सकते थे ना कि ये लीसा चुड़ैल आई हुई है। तुम मुझसे डेली बात करते थे, तुमने कभी नहीं बताया। वो मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा। इतना ज़रूरी नहीं लगा। तुम्हें पता है ये लड़की कैसी है? ये बहुत चालाक है। आई नो मॉम, मुझे इतना तो पता चली है कि कितनी ज़्यादा चालाक लड़की है। क्यों, इसने कुछ किया है क्या? नहीं मॉम, कुछ भी नहीं। बट अगर कुछ करेगी तो मैं इसे देख लूँगा। पर इससे बच के रहना, बहुत ज़्यादा चालाक है ये। जी मॉम।